नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की पराजय के बाद अब सहयोगी पार्टियों में दरार दिखने लगी है। इस बीच शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के कामकाज को लेकर असंतोष जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मौका मिला तो वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन के सहयोगी पार्टियों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस से पृथक टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग मुद्दे को उठा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम करते रहेंगी, लेकिन साथ में विपक्षी मोर्चे को चलाने की जिम्मेदारी भी वो संभाल सकती हैं। तो जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें लगातार सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और वहां पर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सब अपनी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी संभल का मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन सब के तहत ममता बनर्जी अपने सुर आलापती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री के दायित्व को निभाने के साथ साथ इंडिया ब्लॉक का जो दल बना है, जो एक समूह बना है, उसकी जिम्मेदारी भी मैं संभाल सकती हूं। तो जिस प्रकार से अब ममता बनर्जी मुखर होकर अपने सुर अख्तियार करते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद क्या ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन में फूट हो गई है क्या? क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर आपको याद होगा राम गोपाल यादव का वो बयान, जब वो संसद के बाहर बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे कि वो भले ही राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां जाने के लिए तैयार हो संभल, लेकिन क्यों आखिरकार वो संसद में इस बात को क्यों नहीं उठाते साथ में मिलकर। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अडानी मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर नजर आ रही है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, लेकिन ना तो उस प्रदर्शन में टीएमसी शामिल होती है, ना ही समाजवादी पार्टी। और जिसके बाद ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए काफी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सभी अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं। और सहयोगी शहबाज को सीधे रुख करूंगी। जिस प्रकार से शहबाज, इन दिनों हमने कई तस्वीरें देखी। एक तरफ अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई, ना तो उसमें टीएमसी शामिल होती है, ना समाजवादी पार्टी, और अब ममता का ये बयान सामने आना। बिल्कुल आरती, आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में लगातार दरार देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो एजेंडे हैं कहीं ना कहीं उनमें भी बिखराव देखने को मिल रहा है। यानी स्थिति जो लोकसभा चुनाव के वक्त थी, वैसी स्थिति अब इंडिया गठबंधन में नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आरती, आपको याद होगा कि अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव हुआ, उसके बाद से जो स्थितियां बदलती हुई देखी जा रही हैं, तो बीजेपी जहां लोकसभा में थोड़ी सी कहीं ना कहीं बैकफुट पे गई थी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र ने बीजेपी को बूस्टर डोज दिया है और इसी बूस्टर डोज के बल पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रहा है। दरार ये कि कांग्रेस के साथ जो साथी हैं, जो दल है उसके, वो जाना नहीं चाहते। कांग्रेस जहां लगातार अडानी मुद्दे को लेकर मुखर होता नजर आ रहा है, तो वहीं उसके जो साथी हैं, खासकर अगर टीएमसी और बात करें समाजवादी पार्टी की, तो वो उनके साथ जाना नहीं चाहते। क्योंकि अगर हमने देखा कि जब संसद सत्र चला तो लगभग संसद सत्र में सिर्फ संभल और अडानी की ही गूंज देखने को मिली। लगातार कांग्रेस ने संभल और अडानी मुद्दे को लेकर एक जोर आजमाइश करी है और कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं अडानी मुद्दा दूसरी पार्टियों के लिए एक बोझ बनता चला जा रहा था। जिस प्रकार से दो राज्यों के चुनाव की आपने बात की, महाराष्ट्र और हरियाणा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन जो घटता जनाधार है कांग्रेस पार्टी का, क्या यही वजह है जो साथी है वो भी मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर कांग्रेस इन दोनों राज्यों में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती तो बड़े भाई की भूमिका वो गठबंधन में निभा सकती थी। लेकिन जब साथियों ने देखा कि कांग्रेस की जो स्थिति है अकेले लड़ने वाली, वो अभी नहीं पैदा हो रही है,
क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे दलों को कांग्रेस से एक बड़ी आस थी कि कांग्रेस हो सकता है इस बार कुछ बड़ा करेगी। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं नजर आ रही है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, अगर कांग्रेस गठबंधन ना करती तो कांग्रेस की वहां भी स्थिति एकदम चरमरा गई थी। वहां उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस को जनाधार नहीं मिला, बल्कि उससे बढ़िया तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में अच्छा काम किया और जम्मू में उसकी सीटें भी आई हैं। बात करें अगर हरियाणा चुनाव की, तो हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अकेले ही जीत दिलाने वाले भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के लिए एक समझ लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा बन गए। कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके राज्य में कुछ बेहतर कर सकती थी, तो लेकिन उसके ही पुराने लीडरशिप जिन्होंने एक्स्ट्रा अपने ऊपर भरोसा जताया और शीर्ष नेतृत्व से ये भरोसा जताया उन्होंने और बोला कि हम जो है अकेले दम पर हरियाणा जीत लेंगे। नतीजा क्या रहा ये सबके सामने है। तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। बिल्कुल शहबाज, एक और तस्वीर खुलकर सामने आई जब समाजवादी पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देती है कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव में, और उसके बाद अभी संभल हिंसा होती है। जब राहुल प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए जाते हैं तब राम गोपाल यादव कहते हैं ये सिर्फ फोटो सेशन है, संसद में क्यों नहीं बात उठाते हैं। उससे भी रियल तय होता है कि वहां पर भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल आरती, बताना चाहेंगे कि जो अभी हाल ही में विधानसभा के 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी कमान जो है वो अपने हाथों में ले ली थी और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कांग्रेस को वो 1 या 2 सीट ज्यादा से ज्यादा देंगे। ऐसे में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक विड्रॉ कर लिया चुनाव से कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब गठबंधन में साथ में है लेकिन समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया गया, यानी कि इंडिया गठबंधन की बात तो होती है, लेकिन जब बात आई विधानसभा चुनाव को साथ लड़ाने की समाजवादी पार्टी को, तो कांग्रेस का एक भी नेता साथ नजर नहीं आया। जहां अगर बात करें जब लोकसभा चुनाव था तो कांग्रेस के साथियों ने सभी 80 सीटों पर लगभग कैंपेनिंग करी थी। वहीं अगर बात करें इन 9 विधानसभा के उपचुनाव की सीटों पर, तो एक भी कांग्रेस नेता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा नजर नहीं आया। और खासी इसी बीच वो जो कांग्रेस का लीडरशिप था जो यूपी का, वो चला गया वायनाड। कहां चला गया वायनाड? क्योंकि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ रही थी जीती हुई सीट को जिताने के लिए, यानी कि जो सीट पहले से हम जीते हुए हैं उस सीट पर मेहनत करने कांग्रेसी नेता चले गए और जीत का अपने ऊपर ये लेने चले गए कि हम सारा शेयर ले सके, क्योंकि वायनाड एक सेफ सीट है। तभी राहुल गांधी भी गए थे और प्रियंका गांधी को भी वहां से लड़ाया गया। उसके बावजूद कांग्रेस के जितने भी साथी हैं यूपी के, वो वायनाड चले गए। बिल्कुल, जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव में जवान, किसान और उसके साथ साथ उन्होंने ये मुद्दा उठाया था अडानी का, वो मुद्दा वहां फेल हो गया। महाराष्ट्र का चुनाव आपको याद होगा, लास्ट मौके पर वो एक बॉक्स लेकर आते हैं, अडानी की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें फेल हो रही है। उस पर अभी भी जोर देती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। बिल्कुल, एक नया तर्कश से जो बाण निकाला था कहीं ना कहीं विपक्षियों ने, उस पर योगी का जो नारा है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया और उस नारे की काट समझिए समूचा विपक्ष पूरे चुनाव में नहीं ढूंढ पाया। इसी का नतीजा है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के वक्त में जहां संविधान बदलने की और समानता को कम करने की जो बात विपक्षी ने जनता के बीच में जाकर बनाई, कहीं ना कहीं उस पर एक करारा झटका लगा। और अब जो विधानसभा के जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं योगी का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे वाला, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कारगर साबित हुआ। लगभग योगी का स्ट्राइक रेट की बात करें तो लगभग हर विधानसभा सीट पे ज्यादातर जहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया है वहां भाजपा को मजबूती मिली है। और इधर विपक्ष की बात करें तो लगातार अलग अलग मुद्दों पर उनका साथ बिखरता चला जा रहा है। इसके बाद हमने देखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं 2025 में, और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले ऐलान कर दिया जाता है कि वो सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि एक बार फिर से एक बड़ा झटका। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ेगी दिल्ली में तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और भाजपा, जैसे कि अंदर खानों से खबर आ रही है कि भाजपा ठीक महाराष्ट्र में भाजपा ने किया वही प्लान दिल्ली में करने वाली है, यानी कि जो नुक्कड़ सभाएं और जो भजन कीर्तन वाला कार्य अलग अलग सभा के माध्यम से बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंचने की किया था। जिस प्रकार से शहबाज, ममता बनर्जी ने अब इंडी गठबंधन में किंग मेकर की भूमिका निभाने की बात कर दी है, अब क्या लगता है तल्ख तेवर दिखने शुरू हो जाएंगे? देखिए कांग्रेस पे कहीं ना कहीं प्रेशर है। प्रेशर इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी
साथ छोड़ रही है और समाजवादी पार्टी भी साथ दिखाई नहीं दे रही। और वहीं अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना की, तो शिवसेना की एक मैगजीन निकलती है सामना। उस मैगजीन में उद्धव ठाकरे की तरफ, पार्टी की तरफ से एक लेख आया है। उस लेख में साफ तौर पर यह लिखा है कि पहले पश्चिम बंगाल में आप ममता के अगेंस्ट जाकर वहां पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं, उसके बाद अब आप आदमी पार्टी से दिल्ली से अलग होते हैं। तो ऐसे में आप अपने ही गठबंधन साथियों को अलग करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं सेंधमारी भी देखने को मिल सकती है और टूट भी सकता है गठबंधन। इसी की ही वजह है, आपको बताना चाहेंगे कि यही वजह है कि ममता बनर्जी ने नेतृत्व करने के लिए खुद आप सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि वो नेतृत्व इस गठबंधन का कर सकती हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, वो काफी असरदार रहा। अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव सामने है, विपक्षी दल टूटता बिखरता नजर आ रहा है, क्या इसका सीधा असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल आरती, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं गठबंधन के साथी अगर टूट गए तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लोकसभा में जिस मजबूती के साथ सारे साथी लड़े थे, इसी का फायदा हुआ था कि इंडिया ब्लॉक के लोगों को कुछ फायदा हुआ, सीटों में बढ़ोतरी हुई और हर पार्टी के वोट परसेंटेज भी बढ़ते हुए नजर आए थे। खासकर यूपी में अगर बात करें तो एक करिश्मा ही कहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें इससे पहले कभी नहीं आई थी। मुलायम सिंह के जमाने में भी नहीं आई, जो अखिलेश यादव के टाइम पर आ गई। लेकिन जब साथ थे, एकजुटता थी, सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जो जिस सीट पर नहीं लड़ रहा था वहां पर भी जाके कैंपेनिंग की गई, तब ये नतीजे निकले। बिल्कुल शाबाश, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो वही हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। जहां आपको बता दें कि जिस प्रकार से पंकज रस्तोगी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से जगदीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी का सबसे पहले रुख करूंगी, जिस प्रकार से आप सारी गतिविधियां देखते हुए नजर आ रहे थे, हरियाणा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव, उसके बाद क्या मान ले कि फूट हो गई है क्या? पंकज जी। पंकज जी, आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है, लौटेंगे आपके पास। लेकिन जिस प्रकार से जगदीश जी लगातार फूट की खबरें सामने आ रही है, इसमें क्या कितनी सच्चाई है जगदीश जी? ऐसा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। राजनीतिक बयानबाजी थोड़ा बहुत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की नकारा सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है, अपना अपना विचार रखते हैं, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। हम लोग पूरी तरह से मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए हर समय तैयार है। जनता में भारतीय जनता पार्टी अपना भरोसा खो चुकी है। यही कारण है कि आज जो है ये केवल समाज में नफरत बांटने के लिए हर मस्जिद के नीचे ये शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। तो ये सब नफरती राजनीति के करने वाले देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। हमारा कहना है कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि इनको जो है सरकारों को जनता का भरोसा जीतना चाहिए। जाति और धर्म के नाम पे भरोसा नहीं होता है। हर वर्ग के व्यक्ति को सरकार के प्रति भरोसा होना चाहिए और सरकार का जो है संविधान के तहत चलती है और संविधान सभी देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार का पवित्र धर्म है। सबसे बड़ा धर्म जो सरकार का है नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण। तो उस काम में तो सरकार विफल है भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें विफल होने के कारण ये उल जरूल के काम करते हैं। हमारी बात ये नहीं, हम तो विपक्ष में हैं। विपक्ष में जब भी आएगा एक और करके लड़ेंगे। तो क्या ममता बनर्जी ने अब मांग कर ली है कि मैं अध्यक्ष बनूंगी, मतलब मैं लीड करूंगी इंडी गठबंधन को? क्या ये मांग आप लोग मानेंगे क्या? ये तो तय होगा ना जब हम लोग बैठेंगे। आपको क्यों चिंता हो रही? ममता जी सम्मानित नेता है इंडिया गठबंधन, सम्मानित नेता है, वरिष्ठतम नेता है इंडिया गठबंधन की। ममता जी का गठबंधन है, पूरा सम्मान और आदर है। उसकी चिंता दूसरे को नहीं करनी चाहिए। हम लोग बैठ करके, हमारे नेतागण बैठ करके, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठेंगे, विचार विमर्श जो तय करेंगे।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे भाजपा बहुत प्रसन्न हो जाए। ममता जी बहुत ही गंभीर और सम्मानित नेता हैं गठबंधन की, और उनके बयान जो है सकारात्मक पहलू पे देखे जाने चाहिए, नकारात्मक पहलू पे नहीं देखे जाने चाहिए। ठीक है जी पंकज जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। पंकज जी, जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव सामने है, संसद का सत्र और देखने को मिल रहा है, लेकिन बयानबाजी में मेल नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों पंकज जी? पंकज जी से अभी संपर्क नहीं हो पाया। सहयोगी शाहबाज का रुख करूंगी। जिस प्रकार से अभी कह रहे थे जगदीश जी कि सब कुछ सबकी अहमियत रहेगी पार्टी में, और ममता जी ने जो बयान दिया है, जो वो चाहती है, उस पर पूरी तरह से रणनीति बनाई जाएगी। शाहबाज जी, आपको बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं लगातार इंडिया गठबंधन में एक दरार देखने को मिल रही है, और ये दरार इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि विधानसभा दर लगातार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का जो वोट परसेंटेज है और जो सीटों की संख्या है वो कहीं ना कहीं कम आ रही है, और एकजुटता भी नहीं दिखाई दे रही है। कोई संभल मुद्दे को उठाना चाह रहा है तो कोई अडानी मुद्दे को। साफ तौर पर संसद का जब सत्र चला तो संसद सत्र में कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक बार भाजपा को घेरने का प्लान बनाया था कि एक साथ आकर प्लान बनाकर कहीं ना कहीं संसद में बीजेपी को घेरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस पूरे मामले में अलग हटती हुई नजर आई। कांग्रेस ने बिना किसी का साथ लिए कहीं ना कहीं अडानी मुद्दे का ही राग लगातार अलापती रही, और अडानी मुद्दे को ही लेकर लगातार हर दिन संसद सत्र जो है वो स्थगित होता रहा। ऐसे में जो साथी थे वो भी इस अडानी मुद्दे से कहीं ना कहीं एक बोझ की तरह देखने लगे थे, और लगातार अडानी मुद्दे पर कहीं ना कहीं भाजपा को घेरना नहीं चाहते थे, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा चाहते थे। बिल्कुल जगदीश जी, ठीक है जगदीश जी, अडानी मुद्दे पर आप लोग क्यों पृथक नजर आ रहे एक दूसरे से? ऐसा है ना, कोई पृथक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाना। गरीब जनता का पैसा जो जन कल्याण के लिए काम होना चाहिए, वो चंद पूंजीपतियों के पास पूरा पैसा जा रहा है। इसमें क्या किसके विचार है उसमें मैं टिप्पणी में नहीं जाना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों का पालन पोषण करती है और जनता का शोषण करती है। किसान नौजवान आज किसान बॉर्डर पे पड़ा हुआ, उसकी चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अडानी की चिंता है। जब अडानी के खिलाफ अमेरिका में चार्जशीटेड है अडानी, तो उसके बाद क्या बचता है, कौन सा साज? अब उसमें कुछ बचा है क्या जिससे इसकी पूछताछ उसको बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है? तो ये लोग तो भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले लोग हैं, पूंजीपतियों का संरक्षण करने वाले लोग हैं। इनसे किसी न्याय और ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आम जनता का कोई भला भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार से होने वाला है। हाँ, ये समझ लीजिए कोई भला नहीं होने वाला। एक प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि आपके गठबंधन की पोलता उधरती हुई नजर आती है। जब हरियाणा में चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ती है। जब यूपी में उपचुनाव होता है तब समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती, कहती कि बैकडोर से कांग्रेस का समर्थन है, लेकिन वो समर्थन कहीं नहीं दिखता क्योंकि कोई चुनाव प्रचार में ही नहीं आता है। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात कर लूं तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। देखिए, हर दल का ये अपना अलग मामला है। लोकसभा हम लोग साथ में लड़े थे, विधानसभा में हर दल के अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं और सब अपने हिसाब से निर्णय करते हैं, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है शाहबाज जी, जिस प्रकार से जगदीश जी कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, हम महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन हरियाणा में नहीं लड़ रहे, वहां हमारी एक साथ पार्टी में बन नहीं रही है, ये हमारी विचारधारा है, उस पर किसी को क्यों परहेज है? महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी ने उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं दी थी। आज भी अबू हाशिम आजमी जो समाजवादी पार्टी के वहाँ बड़े लीडर हैं,
उनका आज भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमको सीटें कम दी गई थी। तो लगातार महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं ये जो बिखराव था वो भी देखने को मिला। महाविकास अघाड़ी में सीटों का सामंजस्य नहीं बना पाए थे। लास्ट आखिरी चुनाव तक कहीं ना कहीं, जब चुनाव का लास्ट पीरियड था तब तक देखने को मिला। अब उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में भी ये चीज देखने को मिल रही है। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि हम भी अकेले सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अलग अलग लड़ने से जो फायदा पहले बीजेपी को होता था, ठीक वैसा ही फायदा एक बार फिर से देखने को मिलेगा। आरती, बिल्कुल। जिस एक सवाल ये भी उठता है, क्या ये अलग थलग की राजनीति कहीं ना कहीं विपक्ष को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुटता का जो संदेश दिया था, आपको याद होगा जब इंडिया ब्लॉक बना था तब राहुल गांधी ने जब ऐलान किया था कि ये इंडिया ब्लॉक का मकसद है कहीं ना कहीं बीजेपी को साफ करने का, बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का। लेकिन कहीं ना कहीं वो मकसद से अब इस वक्त इंडिया ब्लॉक जो है वो भटकता नजर आ रहा है। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो यानी कि जाहिर सी बात है, सबकी पार्टियां अलग अलग वोट हैं और सबकी अलग अलग वोट परसेंटेज है और सबके अपने अलग अलग वोटर्स हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ जो जुड़ते हैं वो वोटर्स अलग हैं, कांग्रेस के साथ जो जुड़ते हैं वो वोटर्स अलग हैं, आम आदमी पार्टी के भी अपने वोटर हैं। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो पार्टियों में वोटों का बिखराव होगा और जिसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को होगा। और लगातार भाजपा इस अपने खेल में कहीं ना कहीं पास भी साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं एक साथ रहते हैं और यही बीजेपी की तरफ से योग्य जगदीश जी, जिस प्रकार से आप किसानों की बात तो ट्विटर पर करते हैं, लेकिन संसद में जब उठाने की बात होती है वहां क्यों नहीं किसानों की बात होती है? राजनीतिक भाषणों में हम बयान सुनते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, या वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई किसानों की बात वहां क्यों नहीं करता आखिरकार? ऐसा है, राजनीतिक दल क्या किसी से पूछ करके अपनी बात किस समय क्या करनी, उनकी अपनी रणनीति होती है, उस हिसाब से करते हैं। किसानों के लिए कोई रणनीति नहीं है थोड़ी बात पर सब किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने जो किया या श्रद्धेय नेताजी ने किसानों के लिए जो काम किया वो देश के लिए इतिहास है। और परम श्रद्धेय नेताजी ने जो काम किया किसानों के लिए, उनका किसान का कर्ज माफ किया, उनको उनकी सिंचाई माफ की, उनकी पढ़ाई मुफ्त की, उनकी दवाई मुफ्त की विद्या धन दिया। किसानों के लिए जो बड़ा काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकारों ने किया है, इतिहास है देश में कभी किसी ने नहीं किया। चुंगी माफ किया। नेताजी तो खुद स्वयं किसान थे। हम लोग किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी सबके लिए काम करते हैं। समाजवादी पार्टी सबको लेकर के चलती है और आप इसे पूछ करके या किसी से पूछ करते थोड़ी है कि किसान की बात आप नहीं करते हैं। किस समय क्या बात करनी चाहिए वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करते हैं और उस हिसाब से हम बात करते हैं। किसानों की हर समय आवाज उठाते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। ठीक है, पूरी पार्टी किसानों के आधार पर चलती है। आप कैसे कहती है कि किसानों की हम बात नहीं करते? ठीक है शहबाज, जिस प्रकार से किसान आंदोलित है, आज बातचीत का समय देने को कहा गया था कि अगर आज बातचीत नहीं हुई तो दिल्ली कूच करेंगे। जहां सत्ता पक्ष विपक्ष हर कोई इस पर मुद्दे पर खाली ट्वीट कर रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति जब इस बात को उठाते हैं, खुद सरकार से सवाल पूछते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक उपराष्ट्रपति का इस तरीके से भरे मंच से देश के कृषि मंत्री से सवाल करना कि आखिर हमने किसानों के लिए क्या किया और जो वादे निभाए थे, जो वादे किए थे हमने, वो वादों का क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज गया उपराष्ट्रपति के इस बयान का और इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं भाजपा पर भी काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मौजूदा पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो केंद्र में है और सत्ता में है और लगातार एमएसपी से लेकर और तमाम चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने कई वादे किए हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने हमको लिखित में दिए थे, अभी तक उन वादों का कुछ भी नहीं हुआ और जो बैठक किसानों के साथ हुई थी उस बैठक को भी सालों गुजर गए। यानी कि किसानों को बुलाकर अभी आज तक बातचीत भी नहीं की गई और जो एमएसपी को लेकर एक समिति बनाई गई थी
वो समिति भी अभी भी कोई नतीजे पर नहीं पहुंची है। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस तरीके का एक बयान दिया और भरे मंच से कहीं ना कहीं एक देश के कृषि मंत्री से पूछ लेना कि आखिर उस वादे क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश दिया है उपराष्ट्रपति ने, और ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी विफलता के रूप में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल जगदीश जी, लास्ट कमेंट, विपक्षी दलों क्या एक साथ रहेंगे? लास्ट प्रश्न मेरा। बिल्कुल रहेंगे सारे विपक्षी दल एक साथ। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका शहबाज। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में रार की खबरें सामने आ रही है और उसको लेकर लगातार सियासी गतिविधियां भी तेज होती हुई नजर आ रही है, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी अपनी अपनी तरीके से अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।